सनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। टूंडला से पहले जो है हमें लूप कर दिया गया है। अब भाई दिखाते हैं आप लोगों को ओवरटेक सुपरफास्ट एक्सप्रेस। महाबोधि को ओवरटेक करने बिहार संपर्क एंड हम लोग ओवरटेक भी करेंगे ट्रेन को। पता कौन सी गाड़ी को? बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस। बढ़िया रफ्तार में, जिसने हमें मितावली में ओवरटेक किया था। बाकी दोस्तों समय हो रहा है 11:53 और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूँ इस समय देश की राजधानी नई दिल्ली में और टाइटल और थंबनेल देख करके तो समझ रहे होंगे आज हम लोग कौन सी ट्रेन में यात्रा करने वाले। फिलहाल अभी गाड़ी को लगाया नहीं गया, इस पर नहीं आ रही है, प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर आ रही है अपनी गाड़ी जो है। अपनी ट्रेन के लिए भाई रश आप लोग देख सकते हो, अच्छा खासा रश जा रहा है भाई अपनी गाड़ी में जो है। अभी फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे लगाई नहीं गई है। और अगर मैं बात करूँ इस और खड़ी हुई आप लोगों की जम्मू तवी से चलकर पुणे जंक्शन की ओर जाने वाली झेलम एक्सप्रेस, जो कि अभी पहुंची और अभी निकलेगी भी यहाँ से। मैं चल रहा हूँ आगे की ओर, क्योंकि जो अपना कोच आएगा वो बिल्कुल आगे की ओर आएगा। सामने दोस्तों दौलतपुर चौक नई दिल्ली जन शताब्दी एक्सप्रेस आई है। अच्छा, अभी मैंने कोच पोजीशन चेक करी। पहले महाबोधि के जो फर्स्ट एसी सेकंड एसी वाले डब्बे थे वो आगे की ओर लगते थे, लेकिन अब नहीं, अब इनको पेंट्री कार के साथ लगा दिया गया है। मतलब पेंट्री कार, फिर H1, फिर A2, फिर A1, इस तरीके से लगाया गया है। वही मैं सोचूं, क्योंकि मैं आगे जा रहा था और थर्ड इकोनॉमी की सीरीज़ आई, उसके बाद सीधा इन्होंने जनरल डब्बे दे दिए। मैंने कहा जनरल कहाँ से आ गए, फिर देखा तो सेंटर में डाले हुए हैं अपने सेकंड एसी और फर्स्ट एसी के कोचेस। चलिए बाकी चले, यहाँ पर झेलम एक्सप्रेस को भी सिग्नल मिल चुका है। अब ये निकल जाएगी आप लोगों की हज़रत निज़ामुद्दीन होते हुए, आगरा कैंट होते हुए, झांसी वीरांगना लक्ष्मी झांसी भोपाल के रास्ते, इटारसी भुसावल मनमाड़ होते हुए पुणे की ओर। चलिए निकल गई दोस्तों आप लोगों की झेलम एक्सप्रेस। 12:07 पे जाकर के अपनी महाबोधि एक्सप्रेस को दोस्तों लगाया जा रहा है प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर। चलिए दोस्तों, ये आता हुआ अपना संतरागाछी शेड का वेब 7 37227 रोड नंबर, जो कि आज अपनी महाबोधि को लेके जाएगा। आगे की ओर जनरल कोचेस है, उसके बाद थर्ड इकोनॉमी है, फिर आपका थर्ड एसी है, फिर सेकंड एसी, फिर फर्स्ट एसी, फिर पेंट्री कार, फिर स्लीपर, फिर जनरल। तो ये कुछ रैक पोजीशन हो चुकी है आपकी महाबोधि एक्सप्रेस की, न्यू दिल्ली गया। बाकी आगे सेकंड एसी के कोचेस, अपना जो कोच है दोस्तों 2025 का ये वाला कोच है अपना। रहा दोस्तों अपनी महाबोधि एक्सप्रेस का आज का अपना कोच A1। अपनी जर्नी जो है सेकंड एसी में हो रही है महाबोधि एक्सप्रेस के, और सीट है अपनी 47 साइड लोअर बर्थ। जी हाँ, साइड लोअर बर्थ मिले है, साइड लोअर बर्थ मिली है अपने को आज जो है, और इसी के जस्ट पीछे फर्स्ट एसी है। चलिए अपनी जो सीट है वो इस साइड है इमरजेंसी विंडो, लेकिन उस साइड में पड़ेगी। चलिए चलते हैं, अभी तो खैर जा रहे हैं लोग तो इन्हें जाने देते हैं, उसके बाद चलते हैं आराम से। चलिए दोस्तों चलते हैं, करते हैं आज की अपनी जर्नी की शुरुआत। बाकी अंदर से तो अभी तो फिलहाल भाई गाड़ी साफ़ सुथरी है। चलिए देखते हैं। जर्नी स्टार्ट करने से पहले यार पानी की बोतल वगैरह, कुछ चिप्स वगैरह, स्नैक्स डाल लेते हैं। वैसे गाड़ी के अंदर पेंट्री कार है, तो आप लोगों को जो स्नैक्स वगैरह का रिव्यू वगैरह होगा दिखाते हुए लेकर के चलेंगे। फिलहाल चलते हैं अभी जो है आगे की ओर। मेरे उस साइड पे था बट वहाँ पे भाई लेज़ नहीं मिल रहा, तो मेरे को खाने लेज़, तो लेज़ आ गई है, तो इससे ले लेते हैं चल करके। चलिए पानी की बोतल वगैरह और ये सब जो है स्टॉक कर लेते हैं अपना, और फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी जर्नी की ओर। गाड़ी बढ़िया है, महाबोधि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बहुत बार मैंने करी है, लेकिन हर बार स्लीपर या थर्ड एसी में कर पाता था, क्योंकि इसके ना ही फर्स्ट एसी ना ही सेकंड एसी में टिकट मिल रहा था। फाइनली आज जा करके इसमें सेकंड एसी में इसका टिकट मिला है, तो आज और बढ़िया से महाबोधि एक्सप्रेस कवर करेंगे। चलिए भाई स्नैक्स वगैरह, पानी की बोतल वगैरह मैंने ले लिया है। चलते हैं अपने कोच की ओर। कोच एकदम साफ़ सुथरा है फिलहाल, अंदर से जो है बढ़िया एकदम। एंड आगे कैसा क्या मेंटेनेंस वगैरह का वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगा।
भाई गाड़ी 3 बजे तक आराम से पहुंच जाएगी। गया वैसे तो जनरली पहुंच जाती है, थोड़ा बहुत डिले विले होता है तो 3 से 4 के बीच में आराम से पहुंच जाती है। इसकी थोड़ी टाइमिंग मेरे को अजीब सी लगती है भाई, क्योंकि वहाँ से कोई कनेक्टिविटी नहीं मिलती जल्दी से। और वैसे भी अभी पता नहीं काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ मैं गया, तो वहाँ पे रिटायरिंग रूम वगैरह अवेलेबल है कि नहीं, वो सब मैं आप लोगों को जो है अपने सेकंड चैनल पे बता दूंगा। फिलहाल चलिए चलते हैं और करते हैं अपनी जर्नी की शुरुआत। गाड़ी साफ़ सुथरी है फिलहाल अंदर से तो, और कैसा क्या इसका पेंट्री वगैरह की सर्विसेज वगैरह रहती है वो मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। चलिए, बाकी तो ठीक है, लोगों ने यूज़ वगैरह कर रखा है। मिरर ऐसा कुछ खास क्लीन नहीं है, मेंटेनेंस वैसे तो ठीक है, बट मिरर वगैरह के हाल कुछ ऐसा देख लो। बाकी दोस्तों निर्धारित समय से लगभग 8 मिनट की देरी के साथ अपनी महाबोधि एक्सप्रेस डिपार्चर ले रही है देश की राजधानी नई दिल्ली से। चलिए फाइनली जो है अपना सफ़र शुरू होता हुआ। चलिए दोस्तों, अपनी महाबोधि एक्सप्रेस निकल चुकी है देश की राजधानी नई दिल्ली से। बाकी सामने की ओर दोस्तों खड़ी हुई है आप लोगों की गोमती एक्सप्रेस। चलिए निकल गई अपनी ट्रेन जो है देश की राजधानी नई दिल्ली से। बाकी इस और गोमती एक्सप्रेस दोस्तों लगी हुई है, और सामने की ओर आप लोगों की भी मगध एक्सप्रेस अराइव करी है। अंदर ही रह के बना हुआ भाई, क्योंकि स्नैचिंग वगैरह का डर काफ़ी रहता है यहाँ पर। फिलहाल गाड़ी अपनी निकल चुकी है नई दिल्ली से, और वो वाली जो ट्रेन लगी हुई दिख रही है ना आप लोगों को, बिहार संपर्क क्रांति, वो अलीगढ़ में हमें ओवरटेक करेगी। पहले भी कर सकते हैं क्योंकि आज हम लोग थोड़ा डिले निकले, 12:30 तो हो ही चुके हैं, 10 मिनट बाद उसका डिपार्चर है। महाबोधि एक्सप्रेस दोस्तों निकल चुकी है देश की राजधानी नई दिल्ली से। यहाँ से चल करके जो इसका पहला हॉल्ट है वो है आप लोगों का अलीगढ़ जंक्शन, फिर सीधा रुकेगी कानपुर सेंट्रल, उसके बाद भरवारी, प्रयागराज, फिर रुकते रुकाते विंध्याचल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से कुछ पहुँचेगी, अपनी डीडीयू रात तक पहुँचेगी। और ये गाड़ी का भाई बेटा थोड़ा टाइमिंग मेरे को अजीब सा लगता है, 3 बजे के आसपास, 2:55 के अराउंड का इसका अराइवल है गया में। थोड़ा अगर लेट कर देते तो ठीक है, वैसे कोई नहीं, जो भी इसका अराइवल दिया हुआ है। फिलहाल गाड़ी अपनी निकल चुकी है। अभी चलते हैं अपनी सीट पे जो है टिकट वगैरह चेक करा ले। सबसे पहले मैं यही काम करता हूँ, क्योंकि एक बार आप लोगों को पता है पूर्वा एक्सप्रेस में मेरे साथ क्या हुआ था, तो इसलिए भाई अभी टिकट वगैरह चेक कराते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर जाती हुई दोस्तों आप लोगों की लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस। राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना नई दिल्ली अमृत भारत। फिलहाल आनंद विहार स्किप कर रहे हैं दोस्तों। जो हमने अभी तो जो आनंद विहार स्किप करा, और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों की आनंद विहार मधुपुर की ओर जाने वाली बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर एक्सप्रेस है जो कि निकल रही है। ये हो सकता है आगे हमें ओवरटेक भी करे, क्योंकि नॉन स्टॉप है आप लोगों की, इसलिए हो सकता है हमें ओवरटेक भी करे। फिलहाल हमने अभी जस्ट आनंद विहार स्किप करा है। वेब 7 गाजियाबाद शर्ट का। डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। फिलहाल जो है अपनी ट्रेन दोस्तों गाजियाबाद जंक्शन स्किप कर रही है। यहाँ पर अपनी ट्रेन ने गाजियाबाद जंक्शन को स्किप कर दिया दोस्तों। रांची गरीब रथ काफ़ी डिले है आज।
जंक्शन नई दिल्ली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति। एक घंटे की देरी के साथ चल रही है ये भी। निकल चुके हैं दोस्तों अपनी गाजियाबाद जंक्शन से। चिपियाना भी हम लोगों ने पार कर लिया। अब गाड़ी भागेगी फ्लैट 130 की रफ्तार में और अपना जो पहला हॉल्ट है वो है आप लोगों का अलीगढ़ जंक्शन। बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी अपने पीछे है, बिहार संपर्क क्रांति भी अपने पीछे है। तो ये दो गाड़ियाँ हमें ओवरटेक करेंगी। अब कहाँ करेंगी ये चीज़ देखने वाली होगी। फिलहाल गाड़ी अपनी निकल चुके हैं और अब रफ्तार भी बना लिया। तो ठीक है, आप लोगों को रफ्तार वगैरह दिखाते हैं अपनी इस महाबोधि एक्सप्रेस की। देखो भाई रफ्तार देखो महाबोधि की, निकलते ही गाजियाबाद से। एक 125 धीरे धीरे फ्लैट 130 की रफ्तार पे जा रही है भाई। क्या भाग रही है गाड़ी, देख लो भाई। निकलती क्या रफ्तार बनाई यार अपनी महाबोधि एक्सप्रेस ने। स्पेशल है दोस्तों, अभी इसको ओवरटेक पड़ेगा वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत से। दोस्तों सामने से आ रही है आप लोगों की वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। बाकी दोस्तों अभी मैंने बेडशीट वगैरह बिछा लिया। ट्रेन अपनी फ्लैट 130 की रफ्तार में भाग गया और बाकी मैंने सीट वगैरह दिखाई नहीं दी। तो ये कुछ अपनी सीट है आज की, जो है अपना प्राइवेट कह लो आप लोग, कैप्सूल टाइप जो है। फिलहाल इस और बात करो तो एक चार्जिंग सॉकेट आप लोगों को इस और मिल जाता है और बाकी 47 अपनी साइड लोअर बर्थ है और 2025 का अपना एक कोच है। तो देख सकते हो ठीक है, अच्छी है। उस और एक रीडिंग लैम्प वगैरह आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है, जो हम रात में यूज़ करेंगे जब खाने वाले का रिव्यू करेंगे उस टाइम पे। फिलहाल गाड़ी अपनी बढ़िया भाग रही है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा खुर्जा जंक्शन वगैरह का इसके पब्लिक, और अपने पीछे पीछे मैंने आप लोगों को बताई दिया। तो वो हमें ओवरटेक वगैरह जहाँ पे भी करेंगे ओवरटेक ज़रूर दिखाएंगे आप लोगों को। फिलहाल भूख लग रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले आप लोगों को खुर्जा और अलीगढ़ दिखा दो, उसके बाद आराम से खाना खाऊँगा। ओवरटेक कर रहे हैं दोस्तों। गया स्पेशल को कर दिया ओवरटेक यहाँ पर हम लोगों ने। सीरियसली ये जो स्पेशलों के ओवरटेक होते हैं ना, बड़े अलग होते हैं। अभी फटाफट से आया, मैं ट्रैक ही कर रहा था जस्ट, तो जैसे ही ट्रैक करी इधर आ गई थी, मैं भगता हुआ आया। इसलिए मैंने कहा उसे कैप्चर तो करना था। मेरे को लगा आगे कहीं ओवरटेक करेंगे क्योंकि अलीगढ़ में हमारा हॉल्ट था। मेरे को लगा मे भी खुर्जा पे कर देंगे, यही कर दिया चोला पे। ये होता है। चलिए थैंक गॉड दिखा दिया आप लोगों को, मिस नहीं हुआ, ये चीज़ ठीक है। कोई नहीं, चलिए अब आप लोगों को स्किप दिखाते हैं खुर्जा जंक्शन का। पहले मुझे लगा था कि खुर्जा जंक्शन में हम लोग इसे ओवरटेक करेंगे, बट ठीक है खैर कोई नहीं, ओवरटेक दिखा दिया। मेन ये था, मिस नहीं हुआ। मिस होता तो मुझे बड़ा रिग्रेट होता कि आप लोगों को ये ओवरटेक नहीं दिखा पाया। चलिए आप लोगों को अभी स्किप दिखाते हैं खुर्जा जंक्शन का। जंक्शन पॉइंट क्यों है? क्योंकि मेरठ की ओर से एक लाइन आती है। चलिए दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं खुर्जा जंक्शन का स्किप। गाड़ी अपनी काफ़ी स्लो हो चुकी है, कौशल लग रखा हुआ है, इसी वजह से खुर्जा जंक्शन का आप लोगों को स्किप दिखाते हैं। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि मेरठ की ओर से लाइन आती है और ये वाली लाइन वहीं से आ रही है खुर्जा सिटी होते हुए। WDG 4G। स्किपिंग खुर्जा जंक्शन। फोर्टी 45 का कॉशन लगा हुआ है।
यहाँ पर स्किप कर दिया दोस्तों अपने महाबोधि एक्सप्रेस ने खुर्जा जंक्शन को। आप लोगों को दिखाया दोस्तों खुर्जा जंक्शन का सिर्फ कॉशन लगा हुआ था, इसलिए काफ़ी धीमी रफ्तार में देखने के लिए मिला। अब आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं जयनगर से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस की। वो आर्य कमालपुर पहुंच चुकी है, तो आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस के साथ। दोस्तों सामने से आ रही है जयनगर से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। जयनगर नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस कभी गई आप लोगों की स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। इसी के पीछे पीछे आ रही है आप लोगों की हावड़ा बाड़मेर सुपर फास्ट एक्सप्रेस। हावड़ा से चलकर बाड़मेर की ओर जाने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस आ रही है, तो वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। क्या निकली है भाई, क्या निकली है। बिफोर ही हम लोग पहुंच रहे हैं दोस्तों जो है अलीगढ़ जंक्शन। तो चलिए आप लोगों का अराइवल दिखाते हैं अलीगढ़ जंक्शन का। भाई लूप तो लिया नहीं गाड़ी को आज जो है। निर्धारित समय से अपनी लगभग गाड़ी 1 मिनट बिफोर या कह लो ऑन टाइम ही आ चुके हैं हम लोग अलीगढ़ जंक्शन पे। एंड गाड़ी को लूप नहीं लिया गया, मेन लाइन पे ही लगा दिया गया है, तो यहाँ पर ओवरटेक वगैरह कुछ नहीं होगा। बिहार संपर्क क्रांति और बाबा बैद्यनाथ देवघर है, ये दोनों ही गाड़ियाँ आधे घंटे लेट चल रही हैं, आधे घंटे डिले चल रही है। इस वजह से हमें मेन लाइन पे ही लिया गया है। खुर्जा पहुँची है गाड़ियाँ वो अभी, तो अभी दूर है खैर फिलहाल तो। बाकी ये खड़ी अपनी दोस्तों महाबोधि एक्सप्रेस जो है। बात कर ले तो अलीगढ़ एक जंक्शन रेलवे स्टेशन को मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों एक लाइन आती है आप लोगों की यहाँ से जो है चंदौसी की ओर से, जहाँ से आप लोग टुवर्ड्स बरेली और मुरादाबाद की ओर बढ़ सकते हैं। इसीलिए जो है अलीगढ़ आप लोगों को एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी बात कर ले अलीगढ़ फेमस किस चीज़ के लिए, तो एक तो तालों के लिए काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। अलीगढ़ जो है यहाँ पे ताले मैन्युफैक्चर होते हैं, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फेमस है। बाकी चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को अलीगढ़ जंक्शन से। यहाँ से चल करके अब अपनी महाबोधि एक्सप्रेस का जो हॉल्ट है वो है सीधा कानपुर सेंट्रल। बस मात्र इसका एक अलीगढ़ हॉल्ट दिया गया है, इसीलिए जो है यहाँ पर जनरली गाड़ियाँ ओवरटेक कर देती है, नहीं तो मुझे लगता नहीं इसको वैसे भी ओवरटेक पड़े। और जो बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर का है उसका हमसे पहले अराइवल है, तो वो ओवरटेक करेगी। तो उसके साथ साथ जहाँ तक है बिहार संपर्क भी हमें ओवरटेक करके चली जाएगी। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को अलीगढ़ जंक्शन से अपनी महाबोधि एक्सप्रेस का। चलिए दोस्तों निकल चुकी है अपनी महाबोधि एक्सप्रेस अलीगढ़ जंक्शन से। बिफोर आ गई थी, 1-2 मिनट ही बिफोर आई थी, और 2 ही मिनट का हॉल्ट था अपनी गाड़ी का। चलिए निकल चुका है अलीगढ़ जंक्शन से। फ्री जल सेवा, भाई गर्मी इतनी है ना क्या बताऊँ। चलिए ये निकल गया दोस्तों अलीगढ़ जंक्शन। हम लोग निकल चुके हैं अलीगढ़ जंक्शन से। दोस्तों अपनी ट्रेन निकल चुकी है अलीगढ़ जंक्शन से। हम सीधा हॉल्ट इसका कानपुर सेंट्रल है, तो गाड़ी अपनी जो है नॉन स्टॉप भागेगी। और फिलहाल जो है देखते हैं कहाँ पर ओवरटेक वगैरह होता है, क्योंकि अब तो फिलहाल इसका कोई हॉल्ट भी नहीं कि बीच में कहीं ओवरटेक कराए। तो अब जहाँ भी होगा लूप लगा करके होगा, और मेरे ख्याल से दोनों को ओवरटेक करा दिया जाएगा। एक तो देवघर सुपरफास्ट एक्सप्रेस और दूसरी आप लोगों की बिहार संपर्क क्रांति। चलिए जहाँ भी होता दिखाएंगे। फिलहाल अभी खाना खा लो जो मैं घर से लेकर के आया हूँ। भूख लग रही है बहुत ज़बरदस्त भाई, सीरियसली। क्योंकि देखो टाइम भी हो चुका है यार, 2:10 हो रहे हैं। खाना वगैरह खा लिया जाए। घर से ये लाया था मैं, जो दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए तो आलू की सब्ज़ी है, आलू मेथी, दूसरा इसके अंदर पूड़ियाँ हैं, और ये मैंने एक लस्सी ले ली थी। तो अभी खाते हैं आराम से जो है, ठीक है। घर का खाना ऑब्वियसली बढ़िया ही होता है यार। खा वगैरह लेते हैं और फिर उसके बाद आप लोगों से आगे मिलते हैं। भाई 3 बज चुके हैं और फाइनली गाड़ी अपनी जो है लूप ले चुकी है, अपनी महाबोधि एक्सप्रेस। और स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो यह आप लोगों का मितावली में टूंडला से पहले जो है हमें लूप कर दिया गया है। अब भाई दिखाते हैं आप लोगों को ओवरटेक। एक तो आप लोगों की बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का, और दूसरा बिहार संपर्क क्रांति का। बिहार संपर्क देखते हैं ओवरटेक करती है या नहीं, बाकी इसका तो ज़रूर आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए फटाफट से दिखाते हैं आप लोगों को ओवरटेक। चलिए दोस्तों सामने हो चुका है सिग्नल ग्रीन। अब आप लोगों को ओवरटेक दिखाते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का, जो कि करेगी अपनी महाबोधि एक्सप्रेस को ओवरटेक। चलिए ओवरटेक दिखाते हैं। ग्रीन सिग्नल है तो बढ़िया रफ्तार में आएगी गाड़ी। चलिए दोस्तों पीछे से अपनी महाबोधि एक्सप्रेस को ओवरटेक करने आ रही है बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर
सुपर फास्ट एक्सप्रेस। क्या मारा है ओवरटेक भाई, क्या मारा है ओवरटेक इस गाड़ी ने, मज़ा आ गया। घर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, इसी के दोस्तों पीछे पीछे आप लोगों की नई दिल्ली से चलकर दरभंगा की ओर जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस। अब देखते हो वो ओवरटेक करती है या नहीं करती है। तो गजब की रफ्तार में ओवरटेक करके गई है भाई। अगर नहीं करा तो हमें अभी सिग्नल मिल जाएगा, हम लोग यहाँ से निकलेंगे। वो भी वैसे इसके पीछे ही पीछे ज़्यादा गैप है नहीं, देखते हैं वो ओवरटेक मारती है या नहीं। वैसे कर देंगे ओवरटेक, जहाँ तक करवा देंगे ओवरटेक उसका भी। बाकी दोस्तों यहाँ पर सिग्नल मिल चुका है बिहार संपर्क क्रांति को मितावली स्किप करने का और हमें ओवरटेक करने का। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि करेगी अपनी महाबोधि एक्सप्रेस को ओवरटेक। सिग्नल तो मिला हुआ है उसे, खैर चलिए दिखाते हैं बिहार संपर्क क्रांति। चलिए दोस्तों, पीछे से आ रही है नई दिल्ली से चलकर दरभंगा की ओर जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस। गजब की रफ्तार में महाबोधि को ओवरटेक करने बिहार संपर्क क्रांति। क्या निकली है भाई बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस। कर दिया बिहार संपर्क क्रांति ने भी हमें ओवरटेक। इसके बाद अब कोई गाड़ी नहीं है जो महाबोधि को ओवरटेक कर सके। विक्रमशिला है, अगर ये इसको ज़्यादा और लेट करते तो वो भी कर सकते ओवरटेक, फिलहाल तो नहीं करेगी। अभी ये गई बिहार संपर्क क्रांति, इससे पहले गई थी देवघर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। फिलहाल तो कोई गाड़ी नहीं है। अब जहाँ तक है हमें सिग्नल दे करके निकाल दिया जाएगा यहाँ से। बाकी जो मैंने आप लोगों से कहा था दोस्तों वही हुआ है, मितावली से हमें निकाल दिया गया है। अब आप लोगों को दिखाते हैं टूंडला जंक्शन का स्किप सीधा। विक्रमशिला नहीं करती ओवरटेक वैसे, जनरली बहुत रेयर केसेस में करती है अगर महाबोधि ज़्यादा ही डिले होती है। फिलहाल तो विक्रमशिला अपने पीछे पीछे ही चलने वाली है कानपुर तक। कानपुर और डीडीओ के बीच में अगर होता है तो चांसेस है हो जाए, क्योंकि जब मैंने विक्रमशिला में ट्रैवल करा था तब हम लोगों ने ओवरटेक किया था महाबोधि एक्सप्रेस को। जी हाँ, तो देखेंगे ओवरटेक होगा या नहीं होगा। चलिए, यहाँ पर काफ़ी धीमी रफ्तार में दोस्तों हम लोग टूंडला जंक्शन स्किप कर रहे हैं। काफ़ी धीमी रफ्तार में यहाँ पर हमें जो है टूंडला जंक्शन का स्किप देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। जंक्शन पॉइंट इसीलिए क्योंकि आप लोगों की एक लाइन जो है आगरा कैंट की ओर से, एक लाइन जो है आप लोगों की दोस्तों आगरा की ओर से आती है, इसीलिए जो है टूंडला एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर गाड़ी ने अपने स्किप कर दिया है टूंडला जंक्शन को। रूट पे क्या है ना, अभी फिलहाल दोस्तों अपना सेक्शन जो है दिल्ली कानपुर वाला है, इस पर अभी मेंटेनेंस का काम बड़ा चल रहा है। तो इस वजह से जैसे अभी टूंडला पे कॉशन देखने के लिए मिला, इससे पहले हमें जो है खुर्जा जंक्शन पे कॉशन देखने के लिए मिला, तो कॉशन लगे पड़े। अब देखते फिरोजाबाद वगैरह कैसे क्या स्किप होता है। उम्मीद करते हैं अच्छी रफ्तार में स्किप देखने के लिए मिले। फिर कोई नहीं, फिलहाल अपनी ट्रेन ने जो है टूंडला जंक्शन स्किप कर दिया। जंक्शन पॉइंट मैंने बता ही दिया है, आगरा की ओर से लाइन आती है, इसीलिए टूंडला अपना एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी ट्रेन अपनी अभी कुछ इस रफ्तार में भाग रही है दोस्तों, धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है अपनी ट्रेन। अभी जस्ट हम लोगों ने जो है टूंडला जंक्शन स्किप किया है। अभी टाइम की बात कर लूँ तो टाइम हो रहा है 3:41। अभी कटलेट वगैरह जो है आ रहे थे पेंट्री की तरफ से, बट भाई अभी जो हम लोगों ने लंच वगैरह करा था तो अभी तो खाने का मन है नहीं। बाकी टेस्ट के लिए ले लेंगे, कोई बात नहीं, अभी आएगा तो ले लेंगे। अभी गया एक चक्कर मार के गए थे, तो अभी दोबारा आएंगे तो ले लेंगे एक बार जो है तो कटलेट वगैरह लेके आपको उसका टेस्ट वगैरह बता देंगे।
चलिए आप लोगों को फिरोजाबाद का स्किप दिखाते हैं गजब की रफ्तार में दोस्तों। महामोदी एक्सप्रेस क्या ही गजब की रफ्तार में स्किप करने जा रही है फिरोजाबाद को। स्किपिंग फिरोजाबाद, क्या गजब की रफ्तार में स्किप कर रहे हैं। क्या स्किप किया है भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। क्या स्किप मारा है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद का स्किप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं शिकोहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का स्किप। जंक्शन पॉइंट इसीलिए क्योंकि दोस्तों आप लोगों की एक लाइन निकल जाती है मैनपुरी जंक्शन होते हुए फरुखाबाद कासगंज फरुखाबाद की ओर, इसीलिए जो है वहाँ से भी आप लोग जो है कानपुर की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन वो देहात यूपी देहात होते हुए जाती है। कालिंदी एक्सप्रेस अपनी वहाँ से जाती है जिस पर मैंने ट्रैवल कर रखा है। चलिए फिलहाल आप लोगों को मैं दिखाता हूँ शिकोहाबाद जंक्शन का स्किप। चलिए दोस्तों आप लोगों को स्किप दिखाते हैं शिकोहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का। चले यहाँ पर अपनी महामोदी एक्सप्रेस दोस्तों स्किप कर रही है शिकोहाबाद जंक्शन को। स्किपिंग शिकोहाबाद जंक्शन। कासगंज की ओर जाने वाली पैसेंजर एक्सप्रेस खड़ी है। बाकी ये वाली लाइन दोस्तों आप लोगों की निकल रही है टुवर्ड्स मैनपुरी जंक्शन की ओर, मैनपुरी जंक्शन फरुखाबाद की ओर, और हम लोग बढ़ चले इटावा जंक्शन की ओर। भाई दोस्तों दोपहर का तो खाना मैं घर से लेकर के आ गया था, लेकिन भाई अब रात के खाने का भी तो कुछ ना कुछ करना है ना। लेकिन आज यार वही ऑर्डिनरी वेज थाली वगैरह खाने का मन नहीं हो रहा मेरा मन कर रहा है भाई चाइनीज़ खाने का। तो भाई चाइनीज़ वगैरह खाना, और वो भी ट्रेन के अंदर। लेकिन कैसे, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोगों को एक तो फूड क्वालिटी अच्छी चाहिए, दूसरा आप लोगों को टेस्ट अच्छा चाहिए और वह खाने में मज़ा आ जाए ऑफकोर्स, तो कहाँ से ऑर्डर कर सकते हो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग ऑर्डर कर सकते हो दोस्तों रेल रेस्ट्रो ऐप से। जी हाँ, रेल रेस्ट्रो ऐप से जो है आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। कैसे क्या ऑर्डर करोगे वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए पहले आप लोगों को दिखाते हैं ऑर्डर करने का तरीका कि रेल रेस्ट्रो ऐप से आप लोग कैसे अपना खाना ऑर्डर कर सकते हैं। आप लोगों को तरीका बताते हैं रेल रेस्ट्रो से ऑर्डर करने का। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को जो है अपना रेल रेस्ट्रो ऐप ओपन कर लेना है। रेल रेस्ट्रो ऐप ओपन करने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप लोगों को मैंने पूरा स्टार्टिंग से इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके अगर आप लोग पहली बार ऑर्डर कर रहे हैं। यहाँ पर अपना जो है फ़ोन नंबर डाल देंगे। तो पहले मैं लॉगिन वगैरह कर लेता हूँ। बाकी दोस्तों लॉगिन करने के बाद जो है ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर जो है अपना 10 डिजिट का PNR डालना है। तो मैंने तो खैर कॉपी कर रखा है, आप लोग भी कॉपी करके डायरेक्टली यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोग इसे पेस्ट करेंगे आपके पास काफ़ी सारे जो है ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे जो है आप लोगों के ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं कि आपको जो है कहाँ से खाना ऑर्डर करना है। अब जैसे कि 5:55 पे जो अपनी ट्रेन पहुँचेगी कानपुर, तो मेरे को कानपुर से ऑर्डर करना है, तो मैं कानपुर से ऑर्डर करूँगा। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, फूड अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो आपको हर टाइप के क्यूजीन जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। हर टाइप का खाना आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इवन वो नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, चाइनीज़ फूड आप लोगों को खाना हो, जंक फूड खाना हो, कुछ भी खाना हो, हर टाइप का फूड आप लोगों को रेल रेस्टोरेंट पे अवेलेबल देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी यहाँ से जो है मैं अपना, जैसे कि मेरे को आज खाना है फ़िलहाल जो है चाइनीज़ मेरे को खाना है, तो चाइनीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, और हाँ प्योर वेज खाना आप लोगों को यहाँ पर सर्व होएगा। तो उस चीज़ की भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, प्योर वेज सर्व आप लोगों को खाना होएगा। उन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। बाकी चलिए, जैसे कि मुझे खाना है चाइनीज़ तो मैं चलूँगा वेजी अड्डा में, मतलब जहाँ से आपको मंगाना हो आप मंगा सकते हो। जैसे कि मुझे तो चाइनीज़ खाना है तो मैं यहाँ पे जा करके, अब जैसे इनकी जो पॉपुलर चॉइस वगैरह है, मस्ट ट्राई है, शेफ स्पेशल, स्पाइसी वगैरह सारे आप लोगों को ऊपर ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। क्या ऑफ़र वगैरह चल रहा है सब कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। अब मुझे खाना है चाइनीज़ तो मैं जाऊँगा चाइनीज़ के ऊपर।
बाकी दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, फिर आप लोगों को जो है सिंपली अपनी कार्ट में जा करके यहाँ पर कर देना है प्लेस ऑर्डर एंड पेमेंट मेथड अपना सेलेक्ट करके, जिस भी पेमेंट मेथड्स आप करना चाहते हो, ऑनलाइन पे करना चाहो तो आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हो, सीओडी करना चाहो आप लोग सीओडी भी कर सकते हो, जैसे मर्जी आप लोगों को पे करना है आप कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोग सिंपली प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर सकते हैं। आप लोगों को दिखाई दिया, आप लोग जो है किसी भी अपने ऐप स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के सिंपली अगर आप लोग सर्च करोगे रेल रेस्ट्रो, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा दोनों का, ऐप स्टोर का भी और गूगल प्ले स्टोर का भी, तो आप लोग वहाँ से जाकर के डायरेक्टली जो है डाउनलोड करके अपना सिंपली लॉगिन करके पीएनआर के थ्रू कैसे क्या ऑर्डर करना है वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अगर आप लोग इस ऐप से पहली बार ऑर्डर करोगे तो आप लोगों को इंस्टेंट जो है 100 रुपीज़ ऑफ मिलेगा आपके अपने ऑर्डर पर, लेकिन रिटर्न जर्नी में आप लोगों को 100 रुपीज़ तक का, अप टू 100 रुपीज़ तक का कैशबैक देखने के लिए मिलेगा। और बाकी यहाँ पर आप लोगों को मेरा कूपन कोड दिख ही रहा होगा, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आप लोगों को कुछ ना कुछ % ऑफ मिल जाएगा अपने हर ऑर्डर पे। जब भी आप लोग ऑर्डर करेंगे मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ % जो है ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख ही रहा होगा मेरा जो है कूपन कोड, तो यूज़ करिएगा इसको प्लीज़। रेल रेस्ट्रो की ना मेरे को एक सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ पता है क्या लगता है, तो प्योर वेज फूड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दूसरा रिलीजियस पीपल्स वगैरह होते हैं, उनके हिसाब से भी आप लोगों को कस्टमाइज थालीज़ वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी। आप अपना जैसे मर्जी चाहें जिस तरीके की थाली चाहें ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। और भाई बहुत फास्टर डिलीवरी है, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी कि सीट पर आपको खाना दिया जाएगा, मतलब सीट पे आपका खाना डिलीवर होएगा। तो ये सब कुछ जो है रेल रेस्ट्रो की तरफ से आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। एंड भाई ई कैटरिंग की सुविधा आप लोगों को पता ही आजकल कितनी ज़्यादा यूज़ होने लगी है। लोग आजकल अगर घर से खाना भूल भी जाते तो ई कैटरिंग के थ्रू अपना मनपसंद खाना ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ऐसे रेल रेस्ट्रो से आप लोग जो है अपना मनपसंद खाना ऑर्डर कर सकते हैं, जो भी आपका खाने का मन है, चाहे वो नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, चाइनीज़ हो, कुछ भी। जैसे मेरा चाइनीज़ खाने का मन हो तो मैंने रेल रेस्ट्रो से कानपुर में ऑर्डर लगा दिया, मेरा खाना आ जाएगा, मुझे खाने की भी अब इतनी टेंशन नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पर टाइम हो रहा है 4:36, थोड़ी देर में अपनी महाबोधि एक्सप्रेस स्किप करने वाली है इटावा जंक्शन एंड हम लोग ओवरटेक भी करेंगे ट्रेन को। पता है कौन सी गाड़ी को दोस्तों? अपनी महाबोधि एक्सप्रेस अभी ओवरटेक करने जा रही है, बीकानेर से चलकर गुवाहाटी की ओर जाने वाली बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस को हम लोग ओवरटेक करेंगे इटावा जंक्शन पे। तो चलिए आप लोगों को स्किप दिखाते हैं इटावा जंक्शन और साथ के साथ ओवरटेक दिखाते हैं बीकानेर से चलकर गुवाहाटी की ओर जाने वाली बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस का। क्या भाग रही है भाई महाबोधि एक्सप्रेस। चलिए स्किप दिखाते हैं आप लोगों को इटावा जंक्शन का और ओवरटेक दिखाते हैं बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस का। चलिए अपनी महाबोधि एक्सप्रेस स्किप कर रही है दोस्तों, यहाँ पर इटावा जंक्शन है, ओवरटेक कर रहे हैं बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस बढ़िया रफ्तार में। क्या मारा है ओवरटेक। लगा ओवरटेक भाई, मजा आ गया ना। कमेंट सेक्शन में जरूर बता रहे। चलिए अब आप लोग क्रॉसिंग दिखाते हैं शालदा अजमेर सुपर फास्ट एक्सप्रेस की। चलिए दोस्तों सामने से आ रही है शालदा अजमेर सुपर फास्ट एक्सप्रेस। शालदा अजमेर लोगों की दोस्तों शालदा अजमेर इसी के पीछे पीछे आ रही है। आप लोग हावड़ा जोधपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस आ रही है इसी के पीछे पीछे। दोनों ही गाड़ी धीमे हो चुकी है और सामने से आ रही है दोस्तों आप लोगों की हावड़ा जोधपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस। यहाँ पर अपनी भी महाबोधि एक्सप्रेस जो है काफ़ी धीमे हो चुकी है। अच्छा ये नेताजी एक्सप्रेस है, इसके पीछे है दोस्तों आप लोगों की हावड़ा जोधपुर, ये नेताजी एक्सप्रेस है। ये भी लेट चल रही है, लगभग 1.5 घंटे की देरी के साथ चल रही है। इसके पीछे आ रही है हावड़ा जोधपुर। देखिए आगे मेंटेनेंस का काम चल रहा है और अगर आप लोगों को दिख रही हो तो उसी के पीछे पीछे आप लोगों की देखिए यहाँ पर काम चल रहा है और पीछे देखिए आ रही है आप लोगों की हावड़ा जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये रही दोस्तों हावड़ा जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
पीछे आ रही है आप लोगों की हावड़ा जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के पीछे पीछे आ रही है कामाख्या से चलकर आनंद विहार की ओर जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। तो वो भी दिखाते हैं दोस्तों आप लोगों को। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है कामाख्या आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। क्या गई है भाई। तो आप लोगों की नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस अब दिखाते हैं आप लोगों को भरतना रेलवे स्टेशन का स्किप। चलिए भरतना का स्किप दिखाते हैं। स्किपिंग भरतना। बाकी दोस्तों यहाँ पर टाइम हो रहा है 5:34। अभी थोड़ी देर पहले ही जो है अपनी ट्रेन ने रूरा स्किप करा और यहाँ पर हम लोग फिर किसी स्टेशन को जो है स्किप करने जा रहे हैं। दिखा देते कौन सा। फिलहाल मैंने अभी जो है लिया है यहाँ पर पनीर पकौड़े, तो इसका भी टेस्ट वगैरह बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पर हम लोग स्किप कर रहे हैं कोई तो स्टेशन, आई थिंक हाँ मैथा स्किप कर रहे हैं दोस्तों। थोड़ी बहुत देर में अपनी ट्रेन जो है कानपुर पहुँचने वाली है। चलिए टेस्ट बता देते हैं इसको जो है पनीर पकौड़े का। ठीक है, बहुत बेसिक है देखो, बस उसके अंदर एक पनीर भरा हुआ है और ऊपर से वो बेसन करके पकौड़ा, बट ठीक है। फटाफट खाता हूँ उसको, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ मैं सीधा कानपुर सेंट्रल, उसका अराइवल पे मिलते हैं। लखनऊ नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस स्किपिंग पन की धाम। आगे भी थोड़ी देर में दोस्तों अपने को क्रॉसिंग मिलेगी लखनऊ आगरा इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ, लेकिन आज नीलाचल भी लेट है तो वो भी आ सकती है पहले। दोस्तों अपना अराइवल हो रहा है और सामने की ओर वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस भी आ चुकी है। डिपार्चर सिग्नल भी मिल चुका है भाई। इस रूट की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी ट्रेन है ये, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी भाई इसी ट्रेन को दी जाती है, वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस भाई। लगती भी खतरनाक है यार वंदे भारत, नो डाउट। और अपना अराइवल होता हुआ कानपुर। दोस्तों फाइनली अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। बात करें तो निर्धारित समय से 36 मिनट की देरी के साथ पहुंची है, 36 मिनट्स लेट अपनी पहुंची है महाबोधि एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल में। और यहाँ पर आना है मेरा खाना, तो पहले वो रिसीव कर लियो, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। गाड़ी डिले है और ज़्यादा देर का है नहीं वैसे। यहाँ पर दोस्तों अपना खाना आ चुका है, आप देख सकते हो। पैकेजिंग अच्छी है नो डाउट। फिलहाल जो है अभी इसको रखते हैं साइड में और चलते हैं बाहर, आप लोगों को बताया जाए थोड़ा कानपुर सेंट्रल के बारे में। पैकेजिंग वगैरह तो देखो अच्छी है। जस्ट अभी बाहर आया और यहाँ पर अपनी महाबोधि एक्सप्रेस का दोस्तों डिपार्चर हो चुका है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। 4 नंबर पर अपनी गाड़ी आई थी। बताने का टाइम ही नहीं मिल पाया। खैर सेंट्रल के बारे में मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया, अलग अलग जगह की लाइनें आकर के मिलती है, इसलिए एक सेंट्रल रेलवे स्टेशन ऑलमोस्ट हर जगह के लिए ट्रेनें आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ से बात कर लें तो एक आप लोगों की जो जिस लाइन से हम लोग आ रहे हैं इटावा वाली, और एक झांसी उरई वाली, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है आप लोगों की टुवर्ड्स लखनऊ की ओर, आप लोगों के उन्नाव जंक्शन होते हुए लखनऊ की ओर। और एक लाइन आती है आप लोगों की फरुखाबाद के रास्ते गुरसाईगंज होते हुए कानपुर अनवरगंज की ओर, और एक लाइन यहाँ से निकल जाएगी जिस पर अपनी ट्रेन बढ़ेगी प्रयागराज जंक्शन की ओर। बाकी चलिए निकल चुके कानपुर सेंट्रल से। खाने पीने की चीज़ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी, फ्रूट्स वगैरह भी मिल रहे हैं। खैर
ऐसी कुछ दिक्कत है नहीं यहाँ पर। ई कैटरिंग वगैरह की सुविधा सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। मैं आप लोगों को छोटा सा पैरेलल दिखाता हूँ महाबोधि एक्सप्रेस और बिहार संपर्क क्रांति के बीच में। चलिए दोस्तों, ये आ गई आप लोगों की बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जिसने हमें मितावली में ओवरटेक किया था। ये नए रूट से निकल जाएगी दोस्तों आप लोगों की। ये निकल जाएगी टुवर्ड्स उन्नाव जंक्शन होते हुए ऐशबाग की ओर, फिर वहाँ से निकल जाएगी टुवर्ड्स गोंडा के रास्ते गोरखपुर की ओर। तो ये कुछ रूट लेती है ये वाली ट्रेन। बहुत खतरनाक गाड़ी है, बस यहीं तक खतरनाक गाड़ी है भाई ये। इसके बाद इसकी लिमिट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, 110 मैक्स जाएगी ये ट्रेन। बट ये जो कानपुर तक आती है ना भाई, अलग ही तांडव मचाती हुई आती है। वैसे वो ये वाला रूट लेके निकल जाएगी, देख सकते हो उसको सिग्नल मिला हुआ है। अब यहाँ से बढ़ गए टुवर्ड्स प्रयागराज की ओर फतेहपुर होते हुए। भाई दोस्तों, टाइम हो रहा है अभी 7:04। तो जो मैंने अपना ई कैटरिंग से खाना मंगाया था, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देते हैं कि अगर आप लोग रेल रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हो तो आपको कैसी क्या पैकेजिंग वगैरह प्रोवाइड होती है, सारी चीज़ें आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। पहले ऐसे कुछ पैकेजिंग वगैरह है, एक बार इसको बाहर निकाल ले तो फिर दिखाते हैं आप लोगों को। भाई ये कुछ है मेरा चाइनीज़ प्लेटर, इसको बोल सकते हो, पूरी की पूरी चाइनीज़ प्लेटर एक तरीके से है। एंड भाई पैकेजिंग सुपर्ब है, मतलब पैकेजिंग के तो मैं पूरे नंबर दूंगा इसको। देखो भाई क्या मस्त, और वैरायटीज़ बहुत सारी हैं इसके अंदर। क्या क्या है दिखाते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। नो डाउट रेल रेस्टोरेंट ने पैकेजिंग बहुत अच्छी दी है, कहीं भी स्पिल वगैरह नहीं हो रखा है, मेन ये चीज़ है। तो इसको ईजीली, तो इसको आराम से जो है एक बार ओपन कर लेते हैं ताकि स्पिल वगैरह ना हो। और जो अपना कवर होता है ना जिसके अंदर आपका बेड रोल वगैरह आता है, तो देखिए मैंने वो यूज़ कर रखा है नीचे, ताकि बेडशीट वगैरह गंदी ना हो। तो अगर आप लोग भी खाते वगैरह हो खाना वगैरह, तो जब बेडशीट यूज़ करते हो तो इसको सेव कर लिया करो, ये आगे आपके बहुत काम आता है। चलिए फ़िलहाल जो है एक बार इसको ओपन कर लिया जाए। पैकेजिंग के मैं पूरे नंबर दूंगा, नो डाउट बहुत अच्छी पैकेजिंग दी है इन्होंने। कि दोस्तों ये रहा अपना आज का डिनर ही कह लो, कि कितना सारा है, डिनर ही हो गया अपना एक तरीके से जो है। देखो क्या क्या तो वैरायटी दी है इन्होंने। इसमें फ्राइड राइस है, ये नूडल्स है, और ये चेक करना पड़ेगा। देखो बाकी चलो दोस्तों एक बार टेस्ट वगैरह बताते हैं इसका कैसा क्या टेस्ट है। और इधर बात करूँ तो ये चिल्ली पोटैटो टाइप है, हाँ वही है। और ये है आप लोगों का जहाँ तक है पनीर चिल्ली लग रहा है, फिर मंचूरियन टाइप कुछ है। एक सेकेंड, ये दोस्तों आपका मंचूरियन हो गया। यहाँ पे देख सकते हो ये मंचूरियन है, इधर नूडल्स है, उधर फ्राइड राइस है, इधर फिर चिल्ली पोटैटो है। इसमें फिर जहाँ तक है ये मंचूरियन ही लग रहा है मेरे को, मंचूरियन है, फिर पनीर का पीस लग रहा है। तो हाँ ये पनीर है, ये पनीर चिल्ली टाइप हो गया आपका जो है। ये जो है आपका पनीर चिल्ली टाइप हो गया। भाई पैकेजिंग के पूरे नंबर, एंड इवन देखो दिखने में भी बहुत अच्छा है। क्वालिटी दिखने में ही आप लोगों को दिख रही होगी कितनी अच्छी क्वालिटी दी है इन्होंने। चलिए पहले टेस्ट करूँगा भाई मैं सबसे पहले फ्राइड राइस और मंचूरियन मिक्स करके। भाई क्या टेस्ट है यार, मतलब ट्रेन में इतना अच्छा चाइनीज़ फूड, वो भी चाइनीज़ प्लेटर पूरी की पूरी इतनी अच्छी, बहुत टेस्टी है यार। ये अपना चिल्ली पोटैटो, क्या टेस्ट है भाई, सीरियसली बहुत अच्छा टेस्ट है भाई ये। फिर आ जाते हैं अपने पनीर चिल्ली पे, चिल्ली पनीर पे। ये भी अच्छा है, मतलब ओवरऑल अभी ये फ्राइड राइस टेस्ट किया मैंने, चिल्ली पोटैटो, मंचूरियन, पनीर चिल्ली, भाई ओवरऑल बढ़िया है। अब नूडल्स और टेस्ट कर लेते हैं। भाई दिखने में ही समझ आ गया होगा, जब दिखने में इतना अच्छा है तो टेस्ट तो अपने आप ही अच्छा हो जाता है। दिखावट ही नहीं है कि इसमें वो सीन नहीं है कि हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और, वो वाला नहीं है, जो है आपके सामने, और बढ़िया टेस्ट है। एंड इन्होंने यहाँ पर अलग से मेरे को एक ग्रीन चिली दी है, मतलब ग्रीन चिली सॉस, और एक रेड टमाटो वाली सॉस। मज़ा आ गया भाई टेस्ट करके, मज़ा आ गया। रेटिंग की बात करूँ मेरी तरफ से भाई, मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग तो 10 में से 10 दूंगा। मज़ा आ गया भाई, क्या
क्या टेस्ट है यार रियल रेस्टोरेंट के खाने में, सीरियसली। बाकी अगर आप लोगों को भी ऑर्डर करना है तो प्रोसेस मैंने बता दिया है, ऑर्डर करो, जो मन करे वो ऑर्डर करो, खाओ, मज़े करो। ऑन द गो ट्रेन में इतनी अच्छी सर्विस, इतना अच्छा खाना मिल रहा है, और क्या चाहिए भाई, मज़ा आ गया मेरे को तो खाना खाकर। यहाँ पर दोस्तों अपनी ट्रेन फतेहपुर स्किप कर रही है। और मेरा अभी डिनर चल ही रहा था। ऐसा पहली बार हुआ कि मैंने फतेहपुर आप लोगों को अंदर से दिखाया नहीं, हमेशा मैं बाहर से दिखाता हूँ। तो फटाफट इसे ख़त्म करते हैं क्योंकि अभी एक्शन नहीं है। नॉट टू वरी अबाउट इट कि मैं आप लोगों को एक्शन नहीं दिखाऊंगा। अभी एक्शन बहुत बाकी है, बहुत एक्शन देखने के लिए मिलेगा अभी आप लोगों को। बस ये ख़त्म करूँ मैं फिर। सुबेदारगंज देहरादून एक्सप्रेस। दोस्तों आप लोगों की सुबेदारगंज देहरादून एक्सप्रेस इसी के पीछे पीछे आ रही है आप लोगों की पुरी से चलकर आनंद विहार की ओर जाने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। तो वो भी आ रही है। अभी बैक टू बैक लाइनअप लगा पड़ा है। हम लोग भी सुबेदारगंज पहुंचने वाले हैं, तो दिखाते हैं आप लोगों को पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों आप लोगों को सुबेदारगंज का स्किप दिखाते हैं। और किसी भी वक्त अपनी क्रॉसिंग होगी पूरी आनंद विहार पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के साथ। स्किपिंग सुबेदारगंज। और सामने से आ रही है पुरी से चलकर आनंद विहार की ओर जाने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। गजब भाई, क्या हॉकिंग है। पुरी आनंद विहार पुरुषोत्तम एक्सप्रेस यहाँ निकली भाई, मजा आ गया। बाकी दोस्तों सामने अमृत भारत लोकोमोटिव के साथ आ रही है आप लोगों की ब्रह्मपुत्र मेल। ये अमृत भारत ही है, है कौन सी? इसके पीछे है ब्रह्मपुत्र मेल। गया दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, इसके पीछे आ रही है ब्रह्मपुत्र मेल। ये सुबेदारगंज रुकेगी जाकर के। चले यहाँ पर अपना अराइवल होता हुआ प्रयागराज जंक्शन पे। और उस और जो आप लोगों को दो लाइटें दिख रही है ना, एक है आप लोगों की ब्रह्मपुत्र मेल कामाख्या से चलकर दिल्ली की ओर जाने वाली, जिसका जहाँ तक डिपार्चर हो चुका है। और एक है आप लोगों की गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस। बाकी ये वाली जो डिपार्ट करके आ रही है ये है आप लोगों की कामाख्या से चलकर दिल्ली की ओर जाने वाली ब्रह्मपुत्र मेल। और ये रही दोस्तों गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस। महाबोधि हम भी पहुंच रहे हैं और वहाँ डिले है, लगभग 1 घंटे से ऊपर डिले चल रही है गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस। यहाँ पर समय हो रहा है दोस्तों 9:02 और निर्धारित समय से 37 मिनट 37 मिनट्स की देरी के साथ अपनी महाबोधि एक्सप्रेस पहुँच चुकी है संगम नगरी प्रयागराज के प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। अच्छा, इसको यहाँ पर मेरे को लग रहा है जहाँ तक इसलिए लिया गया है क्योंकि ये मेल लाइन है
और यहाँ से हो ना हो विक्रमशिला को पास ना कराया जाए कहीं, क्योंकि वो गाड़ी अपने बिल्कुल पीछे चिपक के आ रही है। तो हो सकता है कि यहाँ से विक्रमशिला एक्सप्रेस को पास करा दिया जाए। अब होगा या नहीं वो तो देख लेंगे, खैर कोई नहीं। फिलहाल मैं ले लेता हूँ 2 पानी की बोतल, भाई पानी हो चुका है ख़त्म मेरे पास। बाकी बात करें प्रयागराज एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जंक्शन की मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों एक लाइन आप लोगों की आती है जिस लाइन से हम लोग आ रहे हैं फतेहपुर के रास्ते। एक लाइन आती है आप लोगों की फतेहपुर के रास्ते जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, और एक लाइन दोस्तों आप लोगों की निकल जाती है यहाँ से टूवर्ड्स पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, और जिस पर अपनी ट्रेन बढ़ेगी। और बाकी बात कर ले दोस्तों तो एक लाइन आप लोगों की निकल जाती है यहाँ से ज्ञानपुर रोड होते हुए बनारस की ओर। एक लाइन निकल जाती है आप लोगों की प्रयागराज रामबाग होते हुए जंगई के रास्ते और निहार होते हुए गाजीपुर सिटी बलिया की ओर। और एक लाइन दोस्तों आप लोगों की आ रही है नैनी जंक्शन होते हुए, मतलब जबलपुर सतना कटनी नैनी जंक्शन होते हुए आती है एक लाइन। इसीलिए जो है प्रयागराज अपना एक जंक्शन रेलवे स्टेशन, अगर कोई लाइन मिस कर दो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। फिलहाल अभी चलते हैं। और इस और अभी सिग्नल दिया नहीं है, लेकिन विक्रमशिला आई थिंक आ रही है। तो चलिए फटाफट से पानी ले लूँ, नहीं तो पानी भी रह जाएगा। यहाँ पर अपना डिपार्चर हो चुका है और ये आ गई दोस्तों आप लोगों की विक्रमशिला एक्सप्रेस गाजियाबाद शेड के वेब 7 के साथ। ये रुकेगी क्योंकि अपना डिपार्चर हुआ है। आज प्रयागराज स्किप नहीं करेगी ये। इसके साथ रहता है सीन भाई, ये कभी तो कर देती है ओवरटेक, कभी नहीं कर पाती है। और डीडीयू वैसे भी हमारा पहले पहुंचने का टाइम है। मैं कह रहा था कि विक्रमशिला का, बट ज़्यादा गैप भी नहीं है, 10 मिनट का गैप है दोनों के बीच में। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा गैप दिया हो तो हमें ही पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। चले यहाँ तो विक्रमशिला रुकेगी, हम पहले निकलेंगे आगे। यहाँ पर नैनी जंक्शन स्किप कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रयागराज चौकी स्किप कर रहे हैं दोस्तों हम लोग। प्रयागराज शिव की जंक्शन, भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस। फिलहाल ये गई आप लोगों के भुवनेश्वर दुरंतो और अपना अराइवल हो रहा है विंध्याचल पे। क्या निकली यार। ट्रेन पहुंच चुकी है विंध्याचल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर। यहाँ पर अपनी गाड़ी का ज़्यादा देर का हॉल्ट है नहीं, और यहाँ से चल करके सीधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय रुकेगी अपनी ट्रेन जो। और मैंने अभी आप लोगों को दिखाई भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस, कैसी लगी क्रॉसिंग बताना जरूर। विक्रमशिला जस्ट उससे पहले निकली है। और भाई जैसे जैसे करके मैंने आप लोगों को भुवनेश्वर दुरंतो दिखाई, भी ट्रैक हो नहीं पा रहा है यार, क्योंकि नेटवर्क इशू चलता है इस एरिया में, इस वजह से। बाकी अपनी गाड़ी यहाँ से निकलेकर रुकेगी सीधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। विक्रमशिला वगैरह अभी तक किसी ने भी ओवरटेक नहीं करा और ना ही करेगी अब, क्योंकि पहले मुझे लगा था कर सकती है, बट अब नहीं, उसका ओवरटेक वगैरह नहीं होगा। यहाँ से चल करके सीधा अपना हॉल्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। विंध्याचल आप लोगों को पता ही है, रिलीजियस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है अपना जो है यहाँ पर टेम्पल है, तो काफ़ी लोगों का आना जाना लगा रहता है यहाँ पर जो है। बाकी प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आई है अपनी विंध्याचल के, ऐसा कुछ है रेलवे स्टेशन, आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा देर का हॉल्ट है नहीं अपनी गाड़ी का। एंड गाड़ी अभी फिलहाल लगभग 46 से 50 मिनट्स, मतलब 40-50 मिनट की देरी के साथ अपनी गाड़ी चल रही है। देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑन टाइम पहुंचते हैं, यानी स्लैग है वैसे, यहाँ से डीडीयू तक स्लैग है। अभी मिर्ज़ापुर वगैरह का आप लोगों को स्किप दिखा देंगे, यहाँ से निकलते ही जस्ट मिर्ज़ापुर है, तो मिर्ज़ापुर का स्किप दिखा देंगे। गैंग अपने को मिलेगी डीडीयू के बाद, तो गैंग तो ज़रूर दिखानी है आप लोगों को। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को विंध्याचल रेलवे स्टेशन से। चलिए निकल चुके दोस्तों अपनी ट्रेन जो है विंध्याचल रेलवे स्टेशन से। ज़्यादा देर नहीं रुकी, मैंने आप लोगों को बताया था, मतलब काफ़ी साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है भाई, नो डाउट। चलिए निकल गई अपनी ट्रेन विंध्याचल रेलवे स्टेशन से। भाई यहाँ पे गजब के स्किप होते हैं, और आज कॉशन भी नहीं लगा हुआ था, इसलिए दुरंतो काफ़ी रफ्तार में निकली थी।
स्किपिंग मिर्ज़ापुर स्किप कर रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छी रफ्तार है। काफ़ी अच्छी रफ्तार में दोस्तों की महाबोधि एक्सप्रेस ने यहाँ पर मिर्ज़ापुर स्किप किया है, मज़ा आ गया भाई। बाकी अपनी महाबोधि भाई फ्लैट 130 कंटिन्यू 130 भागती हुई आई है प्रयागराज से अभी तक। विंध्याचल के बाद से भी देखो 130 भागे जा रही है अपनी ट्रेन, क्या भाग रही है दोस्तों। सामने से आ रही है आप लोगों की बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस, बरौनी गोंदिया। चुनार जंक्शन, क्या गजब की रफ्तार में चुनार जंक्शन स्किप किया दोस्तों अपनी महाबोधि एक्सप्रेस ने। इस्लामपुर से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस। मगध एक्सप्रेस अब दिखाते हैं आप लोगों को पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस, फिर इस जो कि इसको ओवरटेक करेगी आगे चल के मगध एक्सप्रेस को। पटना तेजस राजधानी दिखाते हैं, उसके पीछे आप लोगों को दिखाते हैं आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है राजेंद्र नगर टर्मिनल, पटना से चलकर नई दिल्ली का जाने वाली पटना तेजस। पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस। बाकी यहाँ पर समय हो रहा है दोस्तों 10:48। ट्रेन अपनी जो है बिफोर हो चुकी है एंड हम लोग पहुँच रहे हैं कुछ ही देर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे। डीडीयू पहुँच रहे हैं, तो संपूर्ण क्रांति का भी जो है डिपार्चर हो चुका है डीडीयू से। तो दिखाते हैं आप लोगों को आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। उस रफ्तार में देखने के लिए नहीं मिलेगी क्योंकि हम लोग पहुँच रहे हैं जिवनाथपुर, हम लोग स्किप करने जा रहे हैं तो जिवनाथपुर दिखाते हैं, फिर डीडीयू दिखाते हैं आप लोगों को, और उसी बीच में हमें संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस मिलेगी। सामने से आ रही है दोस्तों आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। जैम पैक जा रहा है स्लीपर भाई। डीडीयू से निकली अब नॉन स्टॉप जाएगी भाई कानपुर तक, प्रयागराज वगैरह सब स्किप मारेगी भाई ये गाड़ी। बाकी ये गई दोस्तों आप लोगों की आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। इसमें भी मैं ट्रैवल कर चुका हूँ पटना से लेकर के नई दिल्ली तक। भाई जो कवरेज की थी ना, एक ओवरटेक मैंने इसमें कवर करे थे। चलिए दोस्तों, अपनी ट्रेन जो है फ़िलहाल पहुंच रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। सामने की ओर जो है पार्सल वैन वगैरह खड़ी हुई है और आप लोगों को पता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय में एशिया का सबसे बड़ा गुड्स मार्शलिंग यार्ड भी है। देख दोस्तों, समय हो रहा है यहाँ पर 11:14 और निर्धारित समय से लगभग 3 मिनट बिफोर ही, अपनी 3 से 4 मिनट बिफोर ही अपनी महाबोधि एक्सप्रेस पहुँच चुकी है उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर। अब यहाँ से चल करके इसके अपने वही एक तो हॉल्ट के बाद फिर सीधा अपना जो है बिहार लग जाएगा। यहाँ से निकलने के बाद ही अपना जो है हम लोग बिहार में एंटर हो जाएंगे। फिलहाल गाड़ी की बात करो तो यहाँ पर लगभग 10 मिनट का जो है अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय में हॉल्ट दिया गया है अपनी महाबोधि एक्सप्रेस को। और बात कर लूँ आप लोगों से तो महाबोधि एक्सप्रेस 2:55 तक हमें जो है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन गया उतार। बाकी सामने की ओर जहाँ तक है दोस्तों ये ज़ियारत एक्सप्रेस अराइव कर रही है, नहीं संगम मित्रा है राजेंद्र नगर पटना टू। भाई ये भी एक ऐसी गाड़ी है संगम मित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कृष्णा राजपुरम वेब 7 के साथ।
दानापुर SMVT बेंगलुरु संगमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बहुत टॉप की गाड़ी है भाई ये। इसका हाल भाई इतना जैम पैक जाता है ना। अभी बिहार से तो थोड़ा खाली सा माहौल लग रहा है, खैर फिर भी अंदर भरा हुआ है। बहुत बढ़िया गाड़ी है भाई बैंगलोर जाने के लिए। इसमें भी प्लान कर रहा हूँ, बहुत जल्द संगमित्रा में भी ट्रैवल करेंगे, तो बताना देखनी है वीडियो, यानी तो और जल्दी प्लान करता अगर मुझे दिखा कि आप लोग कह रहे हो मेरे दिवाकर भाई करो तो करेंगे जल्दी प्लान। बाकी बात कर ले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, तो एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जंक्शन पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि एक लाइन जहाँ से संगमित्रा आ रही है आप लोगों की दानापुर की ओर से, पटना की ओर से एक लाइन आती है, आप लोगों की पटना दिलदार नगर की ओर से एक लाइन आती है। एक लाइन दोस्तों आप लोगों की यहाँ से निकल जाती है सासाराम डेरी ऑन सोन होते हुए गया की ओर। बेसिकली अगर हावड़ा वाली मेन लाइन कहूँ, ग्रैंड कॉर्ड लाइन जिसको बोलते हैं, तो वो निकल जाती है। और एक लाइन आती है दोस्तों आप लोगों की काशी होते हुए, बनारस होते हुए काशी के रास्ते पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। और पीछे से अपनी ट्रेन आई रही है आप लोगों की विंध्याचल वाले रास्ते से, यानी कि प्रयागराज विंध्याचल होते हुए मिर्ज़ापुर के रास्ते पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। इसीलिए जो है अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और बाकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पे हमें अपनी गाड़ी के क्रू स्टाफ वगैरह भी चेंज हुए, टीटी सर, गार्ड सर, लोको पायलट सर वगैरह सब चेंज हुए। और यहाँ पर अपनी ट्रेन में वाटर फिलिंग का भी काम करा गया। बाकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय में थोड़ा लेवल का है इशू, खैर कोई नहीं। और अपनी गाड़ी भी देखो DDU ईस्ट सेंट्रल रेलवे ही इसको ऑपरेट करता है, ईस्टर्न रेलवे ही इसको, महाबोधि एक्सप्रेस को। गाड़ी अच्छी है, साफ़ सफाई की बात करूँ बहुत बढ़िया मेंटेन है अंदर से अभी तक, जो है फिलहाल वॉशरूम वगैरह सब कुछ बढ़िया है, साफ़ सफाई का अच्छा ध्यान रखा गया गाड़ी में, नो डाउट। सेकंड AC प्रॉपर अच्छे से मेंटेन है, इसी के जस्ट पीछे फर्स्ट AC था। और अगर मैं बात करूँ तो मैंने इस ट्रेन में वेटिंग लिया था, 9 वेटिंग लिया था और मेरा 9 वेटिंग कंफर्म हो गया। अब किस्मत लगा लो, कुछ भी लगा लो, पहले मुझे लग रहा था इसमें 9 वेटिंग कंफर्म होगा नहीं, लेकिन 9 वेटिंग कंफर्म हो गया था। और वहीं पर इसके फर्स्ट AC में था 5 वेटिंग, तो वो ज़रूर लटक जाता। यहाँ से अपनी GC स्टार्ट हो जाएगी, GC लाइन यानी कि ग्रैंड कॉर्ड लाइन। अभी यहाँ से चंदावली करके एक स्टेशन है, वहाँ से निकलेंगे हम लोग। उसके बाद से आप लोगों का बिहार स्टार्ट हो जाएगा, बबुआ रोड, सासाराम, डेरी ऑन सोन, अनुर्गे, नारायण रोड वगैरह रुकते रुकाते आराम से 2:55 तक अपनी महाबोधि एक्सप्रेस पहुंच जाएगी गया। और ऑन टाइम पहुंच जाएंगे हम लोग गया, हम लोग पहुंच जाएंगे। और गया में कैसा क्या हाल है, क्या डेवलपमेंट वगैरह है, क्या नहीं डेवलपमेंट वगैरह चल रही है, मतलब रीडेवलपमेंट का वहाँ पर काम चल रहा है, कैसा क्या, वो सारा आप लोगों को मेरे दूसरे चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, तो जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लो। 26 पर दोस्तों अपनी महाबोधि एक्सप्रेस डिपार्चर ले चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। सामने की ओर अभी भी लगी हुई है आप लोगों की संगमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस दानापुर SMVT। वैसे भी अपना जोन चेंज हो चुका है, हम लोग ECR में एंटर हो चुके हैं, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। और डिवीज़न अपना DDU चल रहा है। यहाँ से चल करके अपना अगला जो हॉल्ट है वो तो खैर वैसे चंदौली है, लगभग 15 किलोमीटर के आसपास ही है, यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, तो वो दिखा देंगे स्टेशन कैसे गए। फिलहाल अब चलेगी अपनी ग्रैंड कॉर्ड लाइन, GC लाइन भाई। बाकी दोस्तों जो आप लोगों की ये वाली लाइन है ना, ये वाली आप लोगों की लाइन निकल जाती है टूवर्ड्स पटना की ओर, दिलदार नगर जंक्शन होते हुए पटना की ओर निकल जाती है, जहाँ से आप लोगों की विक्रमशिला एक्सप्रेस जाएगी। और हम लोग बढ़ रहे हैं गया की ओर। जो आप लोगों की संपूर्ण क्रांति है, पटना तेजस राजधानी है, वो इसी रूट से आती है। चलिए दोस्तों स्किप दिखाते हैं आप लोगों को सैयद राजा रेलवे स्टेशन का। स्किपिंग सैयद राजा। और ये 2x पे नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये जो स्पीड में अपनी भाग रही है उसी रफ्तार में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसे बोलते हैं दोस्तों 130 की रफ्तार में सैयद राजा को स्किप करना। जी हाँ, ये 130 फ्लैट 130 में हम लोगों ने स्किप मारा है। इसमें मैंने कोई भी रफ्तार बढ़ाई या घटाई नहीं है, ये रॉ फुटेज है जो मैंने आप लोगों को दिखाई है, ठीक है, कुछ भी एडिटेड नहीं है इसके अंदर, ताकि बाद में आप लोग ये ना कह सको दिवाकर भाई 2x कर देते क्या, क्योंकि काफ़ी बार कहते रहते हो। और हाँ,
मेरा वो काम कहीं भी नहीं रहता 2x करना, जो ओरिजिनल होता है मैं वही दिखाता हूँ। ये हम लोगों ने मारा है 130 की रफ्तार में सैयद राजा दोस्तों। आप लोगों को दिखाते हैं भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। इस बार आप लोगों को दोस्तों ग्रीन सिग्नल दिख ही रहा होगा और सामने से आ रही है आप लोगों की भुवनेश्वर से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। भुवनेश्वर तेजस राजधानी LHB में थी दोस्तों अपनी भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस। भुवनेश्वर राजधानी क्रॉसिंग, इसमें गैंग पूरी नहीं दिखती है। इसमें मैं आप लोगों को 3 राजधानी एक दुरंतो दिखाऊंगा। एक हो गई अपनी भुवनेश्वर तेजस राजधानी, इसके पीछे आप लोगों की है नहीं 4 राजधानी। एक भुवनेश्वर तेजस राजधानी हो गई, इसके पीछे आती है हावड़ा राजधानी, उसके पीछे शालदा राजधानी, उसके पीछे शालदा बीकानेर एसी दुरंतो एक्सप्रेस, उसके पीछे आएगी आप लोगों की रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस वाया बोकारो स्टील सिटी। तो ये कुछ यहाँ पे लाइनअप रहता है। और जो बाकी की आपकी डिब्रूगढ़ राजधानी हो गई वो आती है दोस्तों आप लोगों की वाया पटना होकर के, वाया पाटलिपुत्र होकर के दिलदार नगर जंक्शन होते हुए पहुंचती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ओर, इसलिए वो यहाँ पे नहीं दिखेगी। चलिए अभी आप लोगों को हावड़ा राजधानी दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे लग रहा है मेरे को आप लोगों को दिखानी पड़ेगी झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, जो कि हटिया और आनंद विहार के बीच में चलती है। तो ये जा रही है आप लोगों की झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस निकल गई यार, ये निकल गई झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर टाइम हो रहा है 12:15। ट्रेन अपनी जो है बबुआ रोड पहुँच रही है और बबुआ रोड पर आ रही है आप लोगों की हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। हावड़ा राजधानी आ रही है तो वो दिखाते हैं आप लोगों को और बबुआ रोड का अराइवल दिखाते हैं। और यहाँ पर कोई ICF में ट्रेन भी जा रही है जो बबुआ रोड से आ रही है और इस और डबल येलो हो रखा है, तो किसी भी वक्त अपनी हावड़ा राजधानी भी आ जाएगी दोस्तों। बाकी दोस्तों सामने से आ रही है हावड़ा से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस। बहुत तेज आ रही है भाई हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। क्या गई है भाई, क्या गई है हावड़ा राजधानी। उसको तो पैरेलल ओवरटेक मारेगी जो ICF में गई थी। चले यहाँ पर अपना अराइवल होता हुआ दोस्तों भभुआ रोड पे, और यहाँ पर बगल में DFC भी चल रही है। भभुआ रोड निर्धारित समय से जो है लगभग 17 मिनट की देरी के साथ अपनी महाबोधि एक्सप्रेस दोस्तों पहुंच चुकी है भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पे। पता नहीं मेरा फेस आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर लाइट की मुझे थोड़ी सी कमी लगी, अब शायद से आ रहा हो फेस। तो बाकी यहाँ पर अपनी गाड़ी का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। शालदा राजधानी अभी कुदरा पहुँच रही है और कुदरा से शायद से अभी डिपार्चर ले चुकी है कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस, तो वो भी आप लोगों को दिखा देंगे। यार झारखंड स्वर्ण जयंती मिस हो गई, हावड़ा राजधानी में ट्रैक कर रहा था, उतनी देर में जो है स्वर्ण जयंती निकल गई। बाकी चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को भभुआ रोड से। भभुआ रोड किस चीज़ के लिए जाना था ये चीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी यहाँ पर सिग्नल हो चुका है दोस्तों अपनी महाबोधि एक्सप्रेस का भभुआ रोड से डिपार्चर के लिए। 2 ही मिनट का हॉल्ट था, ज़्यादा देर का हॉल्ट भी नहीं अपनी महाबोधि का यहाँ पर। चलिए निकल चुके हैं भभुआ रोड से। डिपार्टेड फ्रॉम भभुआ रोड दोस्तों, निकल चुके हैं अपनी ट्रेन भभुआ रोड से। बात कर ले स्टेशन की, तो स्टेशन ठीक है, अच्छा है, साफ़ सफाई वगैरह ठीक ठाक सी है। अभी स्टॉल वगैरह इतने कुछ खास दिख नहीं रहे, बंद ही है। चलिए निकल गई अपनी महाबोधि एक्सप्रेस दोस्तों भभुआ रोड से। सही था स्टेशन जो है, खाने पीने की चीज़ें फ़िलहाल तो ऐसे कुछ दिख नहीं रही थी इस टाइम पे। निकल गए हैं भभुआ रोड से। भाई देखो 130 तो अपना पूरा रूट रहा है यार, देख लो 130 तो अपना पूरा रूट रहा है। और GC पे फिलहाल हम लोग चल रहे हैं ग्रैंड कॉर्ड लाइन। देख लो भाई क्या भाग रही है अपनी महाबोधि, क्या भाग रही है भाई गाड़ी। दोस्तों कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस और शालदा राजधानी हमें एक साथ ही देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि कोलकाता जम्मू तवी ओवरटेक खाने वाली शालदा राजधानी से 1 घंटे और 20 मिनट की देरी के साथ चल रही है वो ट्रेन, और उसको 3rd लाइन पे ही चला रहे होंगे जहाँ तक है। दिखाते हैं आप लोगों को जैसा भी हो। दोस्तों सामने से आ रही है कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस। ये गई आप लोगों की कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस। अब दिखाते हैं आप लोगों को शालदा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस।
दोस्तों इस और देख सकते हैं और अच्छा है ग्रीन सिग्नल। चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं क्वीन ऑफ राजधानी शालदा राजधानी एक्सप्रेस। इस और है ग्रीन सिग्नल और सामने से आ रही है दोस्तों शालदा से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली शालदा राजधानी एक्सप्रेस। शालदा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन अपनी जो है कुदरा पहुंच रही है, कुदरा। और कुदरा में हमें मिलेगी एक और क्रॉसिंग, गैंग के बीच में ही है, गैंग ही है वो। मैंने कहा था ना राजधानी दिखाऊंगा और दुरंतो दिखाऊंगा, तो आप लोगों को दिखाते हैं शालदा बीकानेर AC दुरंतो एक्सप्रेस। हम लोग कुदरा पहुंच रहे हैं और वो भी कुदरा आ रही है। तो चलिए क्रॉसिंग दिखाते हैं आप लोगों को, शालदा राजधानी की कैसे क्रॉसिंग लगे बताया ज़रूर। ये शालदा राजधानी और ये 10 मिनट के गैप पे ही रहते हैं। तो जैसे ये निकली है इसके 10 मिनट बाद देख लो ये आ रही है, मतलब डिपार्चर के टाइम पे 10 मिनट के गैप पे निकलती है, उसके बाद थोड़ा बहुत हो जाता है। और ये गया वगैरह कहीं नहीं रुकती है, नॉन स्टॉप ये बिहार कहीं भी नहीं रुकती है, सीधा DDU रुकती है जा करके। दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है कुंद्रा रेलवे स्टेशन पर और इस और देख लो भाई है ग्रीन सिग्नल। और दोस्तों सामने से आ रही है भाई बढ़िया रफ्तार में शालदा से चलकर बीकानेर की ओर जाने वाली AC दुरंतो एक्सप्रेस। गजब की रफ्तार में आ रही है शालदा बीकानेर AC दुरंतो। क्या गई है भाई, क्या गई है शालदा बीकानेर AC दुरंतो, क्या गई है यार। बाकी यहाँ पर समय हो रहा है 12:38। निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी के साथ अपनी महाबोधि एक्सप्रेस दोस्तों पहुँच चुकी है कुंद्रा में। स्टेशन दिखा देता हूँ कैसा क्या है। बाकी ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन है दोस्तों कुंद्रा रेलवे स्टेशन का, देख सकते हैं आप लोग, ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म वगैरह है। ठीक है, अभी लग रहा है थोड़ा रीडेवलपमेंट वगैरह का काम चल रहा है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। चलिए दोस्तों कुंद्रा रेलवे स्टेशन से भी अपनी महाबोधि एक्सप्रेस निकल चुकी है। अब दोस्तों सीधा अपनी महाबोधि एक्सप्रेस रुकेगी सासाराम जंक्शन पे। चलिए निकल चुके हम लोग कुंद्रा से। अभी तक कैसी लगी महाबोधि की जर्नी बताना ज़रूर। और अब आप लोगों को दिखाते हैं सासाराम जंक्शन, और सासाराम जंक्शन पे या उससे पहले आप लोगों को मैं दिखाऊंगा रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस वाया बोकारो स्टील सिटी। वो भी आ रही है, आखिरी राजधानी है, इसके बाद कोई राजधानी नहीं है, मतलब कि गैंग में आखिरी है वो। और जो ये DDU पहुंचेगी तब भी आखिरी रहेगी, जब ये नई दिल्ली पहुंचेगी तब भी आई थिंक आखिरी रहेगी, अगर आज अगरतला या सायरंग ना चल रही हो। सायरंग नहीं होगी जहाँ तक आज, कोई नहीं। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं सासाराम जंक्शन और साथ के साथ क्रॉसिंग दिखाते हैं रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस वाया बोकारो स्टील सिटी। रांची राजधानी रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस वाया बोकारो स्टील सिटी। क्या निकली है यार। बाकी यहाँ पर टाइम हो रहा है रात के 1:02। ट्रेन अपनी दोस्तों पहुँच रही है सासाराम जंक्शन। सासाराम जंक्शन जो है अपनी महाबोधि एक्सप्रेस पहुँच रही है। चलिए यहाँ पर अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है दोस्तों सासाराम जंक्शन पे अपनी महाबोधि एक्सप्रेस। बाकी चलिए दोस्तों निर्धारित समय से अगर मैं बात करूं तो 15 मिनट की देरी के साथ अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है सासाराम जंक्शन पे। अच्छा सासाराम को जंक्शन क्यों कहते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। जंक्शन पॉइंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन दोस्तों आप लोगों की निकल जाती है टुवर्ड्स आरा जंक्शन की ओर, इसीलिए सासाराम एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। गाड़ी यहाँ से चल करके अब अगला हॉल्ट है शायद से अपना डेरी ऑन सोन है, तो वहाँ पर जा कर के रुकेगी। बाकी मात्र 2 मिनट दोस्तों अपनी ट्रेन रुकी है और सिग्नल हमें मिल चुका है सासाराम से डिपार्चर का। जंक्शन पॉइंट मैंने आप लोगों को बताई दिया, और हो ना हो ये आ रहा है कि और जाने वाली ट्रेन हो सकती है, बाकी बता देंगे जो भी ट्रेन है ये। चलिए रांची की ओर जाने वाली, रांची सासाराम है। चलिए निकल चुकी है अपनी महाबोधि एक्सप्रेस सासाराम जंक्शन से। निकल गई दोस्तों अपनी ट्रेन जो है सासाराम जंक्शन से। ट्रेन दोस्तों पहुंच चुकी है डेरी ऑन सोन, और सामने की ओर लगी हुई है आप लोगों की पलामू एक्सप्रेस, जो कि बरकाकाना और पटना के बीच में चलती है। अभी ये पटना जाएगी, लेकिन हम लोग गया पहुंच जाएंगे और ये गया पहुंचेगी
अभी से लगभग 3 घंटे बाद, यानी कि लगभग अभी भी इसे डेरी से गया पहुंचने में 3 घंटे लग जाएंगे इस गाड़ी को जो है। बाकी डेरी ऑन सोन में ऐसा कुछ है, देख लीजिए गाड़ी भाई खाली हो चुकी है, अपनी जो है ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है। बाकी बात कर ले डेरी ऑन सोन की, तो ये बिहार के अंदर ही आता है। गाड़ी का अपनी मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है अपनी महाबोधि एक्सप्रेस का। यहाँ से निकलेगी और अनुग्रह नारायण वगैरह रोड होकर के पहुँचेगी भाई। अब चलिए दोस्तों, अपनी महाबोधि एक्सप्रेस निकल चुकी है डेरी ऑन सोन से, और यहाँ पर हम लोग जो है पलामऊ एक्सप्रेस को ओवरटेक भी कर रहे हैं। ये जो है पटना पहुँचेगी, फिर ये ही पटना धनबाद एक्सप्रेस बन के जाएगी। पहले ICF में चला करती थी, बट अब जो है ये आप लोगों का LHB हो चुकी है। वैग 9 लगा हुआ है, रिवर्सल हो रहा है इसका यहाँ पर डेरी ऑन सोन में। चलिए निकल चुके ट्रेन अपनी डेरी ऑन सोन से। दोस्तों टाइम हो रहा है 2:51। कुछ ही देर में अपनी महाबोधि एक्सप्रेस पहुंचने वाली है गया जंक्शन पे। 2:55 का अराइवल टाइम है, देखते हैं 2:55 तक क्या हम लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं या नहीं। चलो यहाँ पर गया जी रेलवे स्टेशन पर दोस्तों अपना अराइवल हो रहा है, और जहाँ तक है ये इस्लामपुर हटिया होगी, हटिया इस्लामपुर इसका रिवर्सल हो रहा होगा जहाँ तक मुझे लगता है। जी हाँ दोस्तों, वही है हटिया इस्लामपुर। अभी ये इस्लामपुर पहुँचेगी और फिर शाम के टाइम पे, मतलब दोपहर के टाइम, ये मगध एक्सप्रेस बन के निकलेगी। क्या चमक रहे हैं भाई इसके रैक। बाकी यहाँ पर दोस्तों 3:05 हो रहे हैं और अपनी महाबोधि एक्सप्रेस पहुँच चुकी है दोस्तों अपनी फाइनल डेस्टिनेशन गया जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ये रही अपनी महाबोधि एक्सप्रेस। और भाई रश आप लोग देख ही सकते हैं भाई, बहुत रश लेकर के आते हैं भाई। मेन गाड़ी है और टाइमिंग इसकी, जिनको यहाँ पर रुकना है, मतलब जिनका यहाँ पे घर है, जो लोग आए हैं उनके लिए तो ठीक है, बट मेरे पर्सपेक्टिव से मेरे लिए थोड़ी बेकार टाइमिंग है भाई। रात के 3 बज रहे हैं यार। चले खैर कोई नहीं, सामने की ओर आप लोगों की खड़ी हुई है हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस। बाकी यही थी कुछ आज की जर्नी। आप लोग काफ़ी टाइम से कह रहे थे दिवाकर भाई महाबोधि एक्सप्रेस करिए, मैंने कहा चलिए महाबोधि भी कर लेते। काफ़ी बार करिए, मैंने कहा एक बार और की जाए महाबोधि एक्सप्रेस। तो कैसी लगी आप लोगों को जर्नी, कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। शेड्यूल एंड टाइमिंग यही है कि आप लोग 12:25 पे निकलती है, 12:25 पे, 12:20-25 पे इसका डिपार्चर होता है, और अगले दिन सुबह कह लो या रात में कह लो 3 बजे आप लोगों को 2:55 पे आप लोगों को गया पहुंचा देती है। डिस्टेंस की बात करूँ तो लगभग 900 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है अपनी महाबोधि एक्सप्रेस, और डेली रनिंग ट्रेन है। टिकट अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो भाई गाड़ी पैक चलती है, तो करंट के भरोसे मत रहना इस गाड़ी के अंदर, अपना टिकट डाल के रखना। मैंने 9 वेटिंग लिया था इसके सेकंड AC में, तो मेरा कंफर्म हो गया था। लास्ट मोमेंट पे RAC आ गई थी, बट फिर जब चार्ट प्रिपेयर हुआ तो मेरी कंफर्म हो गई थी। तो दोस्तों आज की जर्नी होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एक्शन वगैरह कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। ओवरटेक कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी एक उसकी आज की जर्नी होपफुली आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यूजर नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूले। जल्द मिलेंगे एक और नई ताबड़तोड़ जर्नी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।